एक पिता जब तक बच्चा ना मिल जाए तब तक थकता नहीं, रुकता नहीं। नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल से जुड़ी घटना ने पूरे देश के माता पिता को झकझोर दिया है, खासकर उन्हें जिनके बच्चे छोटे हैं और बस से स्कूल जाते हैं। नोएडा के केस में एक पिता हीरो बने जब उन्होंने 7 घंटे तक बस में बंद रहे अपने बेटे को खुद ढूंढ निकाला। ये कहानी एक पिता की जीत की है, लेकिन ये कहानी स्कूल की उस लापरवाही का काला पन्ना भी है जो हर अभिभावक के लिए एक सबक है। आज हम बात करेंगे कि आप इस घटना से क्या सबक ले सकते हैं। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। ये केवल जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कानूनी मामलों में किसी भी कार्रवाई से पहले अपने वकील या विशेषज्ञ से व्यक्तिगत सलाह जरूर लें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना कुछ यूं थी। यूकेजी में पढ़ने वाला एक 5 साल का मासूम सुबह स्कूल बस में बैठा और कुछ देर में सीट पर ही सो गया। रास्ते में बस खराब होने के कारण बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया, लेकिन सोता हुआ ये बच्चा खराब बस में ही रह गया। इस स्कूल बस को 25 किलोमीटर दूर एक यार्ड में खड़ा कर दिया गया, जहां 600 ट्रक और 400 बसें खड़ी थीं। ये बच्चा करीब 7 घंटे तक उस बंद बस के अंदर फंसा रहा, बल्कि कैद रहा, डर से कांपता रहा, रोता रहा। जब छुट्टी के समय बच्चा घर नहीं पहुंचा तो माता पिता बेहाल हो गए। स्कूल वाले तब तक अनजान थे। जानकारी मिलने पर भी तलाश सुस्ती से हो रही थी। ऐसे में पिता ने बच्चे को खोजने की कोशिश खुद शुरू की और उन्होंने यार्ड में बस और बच्चे को खोज निकाला। बच्चा पसीने से तरबतर और डरा हुआ था। वो लगातार रो रहा था। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी लापरवाही के लिए स्कूल की माफी काफी है? क्या बस कर्मचारी को सस्पेंड करना काफी है? याद रखिए, हम यानी वो माता पिता जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूलों को भारी भरकम फीस देते हैं, ट्रांसपोर्ट का मोटा पैसा देते हैं, ये सोचकर कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो लगता है कि क्या हम अपने बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसी प्राइवेट संस्था के भरोसे छोड़ रहे हैं जिसके लिए हमारे बच्चे की अहमियत इतनी भर है कि वो उसके बारे में तभी सोचें जब हम पूछें, और गलती होने पर सिर्फ सॉरी कह दें। यह घटना छोटी सी भूल चूक नहीं, बल्कि सिस्टम की एक बड़ी विफलता है। एक ऐसा सिस्टम जहां बच्चा बस में चढ़ा लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका सबसे बड़ा सबक जो हमें सीखना चाहिए वो है प्रश्न पूछने की हिम्मत। अक्सर अभिभावक स्कूल प्रशासन से डरते हैं या सवाल पूछने में संकोच करते हैं, लेकिन याद रखिए, आप ग्राहक भी हैं और अपने बच्चे के संरक्षक भी। अगर आपका बच्चा स्कूल बस से नहीं उतरा है तो आपको स्कूल के जवाब का इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुरंत स्कूल पहुंचिए, सीसीटीवी फुटेज की मांग कीजिए और अगर जवाब संतोषजनक न हो तो तुरंत पुलिस को सूचित कीजिए। याद रखिए कि हर एक मिनट कीमती होता है। अब बात करते हैं आपके अधिकारों की। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना होती है या स्कूल की लापरवाही सामने आती है तो आप कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहला कदम है एफआईआर दर्ज कराना। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत स्कूल प्रबंधन, ड्राइवर और अटेंडेंट के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया जा सकता है। यह जीवन को खतरे में डालने का मामला है। पुलिस में दी गई आपकी शिकायत एविडेंस यानी सबूत का काम करती है। पुलिस केस के साथ आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। स्कूल बस की सर्विस एक पेड सर्विस है। अगर स्कूल इस सेवा को सुरक्षित रूप से प्रदान करने में नाकाम रहता है तो ये सेवा में कमी यानी डिफिशियंसी ऑफ सर्विस माना जाता है। आप मेंटल हैरेसमेंट और बच्चे के सदमे के लिए स्कूल से भारी हर्जाने की मांग कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट ऐसे मामलों में स्कूलों पर कड़ा जुर्माना लगाने में भी पीछे नहीं हटती। आप बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी शिकायत भेज सकते हैं। स्कूल का यह नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वो परिवहन सुरक्षा मानकों का पालन करे। अगर स्कूल प्रबंधन ये कहता है कि ये गलती से हुआ है तो याद रखिए, गलती और लापरवाही में बहुत अंतर है। प्रोटोकॉल का पालन न करना सीधे तौर पर लापरवाही है। एक अभिभावक के तौर पर आप लिखित में स्कूल से पूछ सकते हैं
कि आपकी सेफ्टी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है और उसे सार्वजनिक करने की मांग कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन नियमों की जिन्हें जानना हर माता पिता के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन अक्सर उनका पालन नहीं होता। पहली बात, स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। दूसरी बात, बस में एक अटेंडेंट होना अनिवार्य है जिसका काम ही यह है कि बस में चढ़ने और उतरने वाले बच्चों की गिनती करे। क्या आपने कभी अपने बच्चे की बस के अटेंडेंट को बस खाली करते समय हर सीट को चेक करते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये सवाल आज ही अपने बच्चे के स्कूल प्रबंधन से पूछिए। इसके अलावा बस की खिड़कियों के बीच ग्रिल होनी चाहिए ताकि बच्चा बाहर सर निकाल कर न झांक सके। बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें दवाएं एक्सपायरी न हो। बस की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय है। क्या आपके बच्चे की स्कूल बस में स्पीड गवर्नर लगा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बस पर स्कूल का नाम, पता और इमरजेंसी नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है? ये सब दिखावे के लिए नहीं बल्कि आपात स्थिति में मदद के लिए है। अभिभावकों को खुद भी थोड़ा सक्रिय होना होगा। अपने बच्चे की बस में एक बार खुद सफर करें या अचानक जाकर बस का निरीक्षण करें। ड्राइवर और अटेंडेंट से बात करें, उनसे पूछें कि अगर रास्ते में बस खराब हो जाए तो प्रोटोकॉल क्या है। अगर वो सही जवाब नहीं दे पाते तो समझ जाइए कि खतरा वहीं है। किसी भी स्कूल पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि अंत में जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि बच्चा आपका है। एक और जरूरी बात, चेक एंड बैलेंस। अगर आपका बच्चा स्कूल बस से जाता है और वो स्कूल नहीं पहुंचा तो स्कूल को तुरंत माता पिता को फोन करना चाहिए। यह स्कूल की जिम्मेदारी है। अगर स्कूल ये कहता है कि बच्चा नहीं आया और आप घर पर निश्चिंत बैठे हैं तो ये एक बड़ा गैप है। आज के डिजिटल युग में रियल टाइम अटेंडेंस ऐप या एसएमएस सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में ये नहीं है तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में ये मुद्दा जरूर उठाएं। इस घटना को सिर्फ किसी और के साथ हुआ हादसा मानकर न भूलें। अपने बच्चे को भी सिखाएं कि अगर बस में आंख लग जाए या किसी भी तरह बस में छूट जाए या अकेले रह जाए तो क्या करना है। उसे ये बताएं कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो वो ड्राइवर और अटेंडेंट को कैसे बुलाए। लेकिन बच्चों पर सुरक्षा का पूरा बोझ न डालें। ये जिम्मेदारी प्रशासन, स्कूल और आप हम सबकी साझा है। लेकिन बच्चों को आपात स्थिति के लिए तैयार जरूर करें। ये घटना में सिखाती है कि सतर्कता ही सुरक्षा है। स्कूल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फीस चाहे कितनी भी भारी क्यों ना हो, बच्चों की सुरक्षा के लिए आप आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। नोएडा की इस घटना ने एक पिता को हीरो बना दिया, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि अगली बार किसी और पिता को हीरो बनने की नौबत ही ना आए। जागरूक बने, सवाल पूछें और अपने बच्चे की सुरक्षा की मांग करें। आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।